नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राजस्थान में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, लेकिन वहां जो बीजेपी की स्थिति है, बीजेपी की जो रणनीति है, वह बेहद ही चौंकाने वाली है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को हर एक कदम पे साइडलाइन किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी के इस कदम से अशोक गहलोत, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनको वॉक ओवर दिया जा रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया को न सिर्फ किसी चुनाव समिति में उसको शामिल किया गया है, बल्कि आज जो मैनिफेस्टो कमेटी, चुनाव कमेटी, ये जो घोषणा की गई है, इसमें भी शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान चुनाव के लिए दो महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई हैं। खास बात यह है कि इन दोनों समितियों में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। 25 सदस्यीय संकल्प पत्र समिति, संकल्प पत्र मीन्स मैनिफेस्टो कमेटी में वसुंधरा का नाम नहीं है। इनको दरकिनार कर दिया गया है। और इस समिति के जो संयोजक हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। अर्जुन राम मेघवाल हैं और इसमें 25 सदस्य शामिल हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम इस समिति में नहीं है। 7 लोगों को सह संयोजक बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल संयोजक हैं और 7 सह संयोजक हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के बीजेपी की रणनीति क्या है। वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी दरकिनार कर रही है, जबकि राज्य में, राजस्थान में बिना वसुंधरा राजे सिंधिया के चुनाव जीतना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। राजस्थान में जो बीजेपी की रणनीति है, वह साफ तौर पे संकेत देती है कि जो राज्य में बीजेपी एकजुट नहीं है। बीजेपी कई खेमों में बटी हुई है और हर एक खेमा यानी अपनी डफली, अपना राग अलाप रही है। तो ये इस अलग अलग अलाप के कारण और बीजेपी के कई गुटों के कारण बीजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव किस तरह से जीत पाएगी, ये राजनीतिज्ञों के समझ से परे है। बीजेपी हर एक मोर्चे पे कई गुटों में, एक धारा वसुंधरा राजे का है, तो दूसरा सीपी जोशी का, तीसरा सतीश पूनिया का, चौथा और किसी एक का। जेपी नड्डा यहाँ पे दिल्ली में इस बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी वहाँ पे एकजुटता कायम करने में ये जेपी नड्डा पूरी तरह से फेल्योर हैं। इसके अतिरिक्त 2 राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और किशोरी लाल मीणा भी इस मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल किए गए हैं। चुनाव प्रबंधन समिति में भी वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। इस समिति से भी वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यह जान करके आपको हैरानी होगी कि राजस्थान में जाट मतदाता जो हैं, उनकी संख्या काफ़ी है और जाट मतदाताओं के दम पर ही कई नेता, सांसद चुने जाते हैं। मसलन टीम नड्डा की जो समिति है, टीम बनाई गई है, उसमें एक भी जाट को शामिल नहीं किया गया है। चाहे वो मैनिफेस्टो कमेटी हो, चुनाव कमेटी हो, स्पोक्स पर्सन हो, किसी भी जाट नेता को उसमें शामिल नहीं किया गया है। राहुल कस्बा, कैलाश चौधरी, ये मंत्री भी हैं, स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, सतीश पूनिया, दुष्यंत सिंह, नरेंद्र खीचर, भागीरथ चौधरी, ये सब जाट समुदाय से आते हैं, लेकिन इन लोगों को भी ये किसी भी समिति में नाम नहीं दिया गया है, इनको शामिल नहीं किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं जो बीजेपी राजस्थान में
किसके दम पे कौन सी रणनीति पे काम कर रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया को झारखंड का प्रभारी बीजेपी ने बनाया है, लेकिन उनको अपने ही राज्य में हर एक कदम पर दरकिनार किया जा रहा है। इस नीति से ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अपना कैंपेन करेंगी और ये कैंपेन अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए वरदान साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।